आयुर्वेद यह मानता है कि पंच महाभूतों से शरीर बना है, ब्रह्मांड भी इसी से बना हुआ है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ, शारीरिक दोष, मानसिक दोष में रज और तम, जब ये अप्राकृतिक अवस्था में होते हैं, मतलब जो जिनको जिस रूप में जिस तरह से रहना चाहिए अपनी प्राकृतिक अवस्था जब खो देते हैं तो हमारे शरीर में रोग होता है। डिजीज की पैथोजेनेसिस होती है और उस पैथोजेनेसिस को हम जब ब्रेक करते हैं तो वही चिकित्सा है। पैथोजेनेसिस के लिए टर्म आया है आयुर्वेद में, संप्राप्ति कहते हैं उसको, और उसी संप्राप्ति की रिटर्न को हम लोग चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद यह मानता है कि शरीर में जब दोष घूमते रहते पूरे शरीर में, स्रोतस आप डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स मान के चल सकते हैं, जैसे आर्टरीज है वैसे इन्हें भी आप स्रोतस मान सकते हैं। हालांकि स्रोतस का क्लासिकल डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है, उसमें अभी लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो सुश्रुत ने टर्म का एक श्लोक लिखा है कि कुत्ता नाम ही दोषाराम शरीरे परिघावकम यत्र संगः ख वैदुर्यात् व्याधिस्तत्र उपजायते। सुश्रुत ने कहा है कि हमारे शरीर में दोष घूमते रहते हैं पूरे शरीर में, जहां पर हमको ख वैदुर्य मतलब स्रोतो दृष्टि, किसी भी स्रोतस में जो दृष्टि मिलती है। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीजेज, कोरोनरी आर्टरी की डिजीजेज होती हैं, जो कोरोनरी हार्ट डिजीजेज होते हैं जिसमें कोरोनरी आर्टरी में डिफरेंट प्लेक्स जमा हो जाते हैं, ब्लॉकेज होता है, व्यक्ति को कार्डियक प्रॉब्लम जारी होता है। वह एक तरीके से स्रोतो दृष्टि का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हमारे शरीर में कहीं पर भी डिजीज होगा तो स्रोतो दृष्टि उसके लिए होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग कुछ चीजों को अपने डे बाय डे, एक्चुअली आयुर्वेद को यहाँ पर जो प्रमोट करने का जो उद्देश्य है वो प्रिवेंटिव ज्यादा है, क्योंकि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ चिकित्सक लेवल की है, पब्लिक इसको कैसे डे बाय डे यूज करे। जैसे चरक ने कुछ बातें चरक संहिता में सूत्र स्थान चैप्टर 25 में कहा है, जो उन्होंने किसी भी चीज में जो बहुत महत्वपूर्ण देखा। जैसे आंवला हम लोग आजकल तो कार्तिक में मिलता है, आंवले के बारे में उन्होंने कहा कि अमलकम वयस अपना नाम, मतलब जो जेरियाट्रिक चेंजेज होते हैं, जो एजिंग होती है या जो वृद्धावस्था जन्य परिवर्तन होते हैं, आंवला उसको रोकने में सबसे अच्छा द्रव्य है या सबसे अच्छा पदार्थ है। अगर हम मॉडर्न सिनेरियो में देखें या मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जानते हैं कि आंवला जो है विटामिन सी का एक रिच सोर्स है, और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी भी है कि एजिंग को रोकता है। हालांकि हेल्दी लाइफस्टाइल में ये सब चीजें हैं। सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, हम कैसे ब्रश करें, किस तरीके से लोगों से बात करें, और एक आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि मेंटल हेल्थ पर आयुर्वेद ने बहुत कुछ किया है। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आयुर्वेद, या यूं कह सकते हैं कि मानव सृष्टि जब से शुरू हुई तब से आयुर्वेद है, और आयुर्वेद ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के शुरू से बात कही। चरक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि आपको कोई शारीरिक रोग है तो मानसिक रोग हो सकता है, और कोई मानसिक रोग है तो शारीरिक रोग हो सकता है। यानी कि शारीरिक और मानसिक रोग एक दूसरे का अनुवर्तन करते हैं। इन शॉर्ट यह है कि हम अपनी लाइफ में आयुर्वेद को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वह हमें वह सब कुछ देती है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या लेते हैं। जैसे इसमें आंवला का सीजन है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आंवला पित्त दोष का शमन करता है, और शरद ऋतु के चलना पित्त का प्रकोप काल है, मतलब नेचुरली प्राकृतिक रूप से पित्त इस समय अधिक रहेगा। तो प्रकृति ने आंवले को बनाया, और आंवला इजीली उस समय अवेलेबल हो जाता था। अभी मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आंवले का बहुत ही अच्छा औषधि है च्यवनप्राश, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो बहुत ही लेंथी टॉपिक है। मैं आप लोगों से बस यही अपील करूंगा कि आप लोग अपने लाइफ में आयुर्वेद को स्वीकार कीजिए, और अपने किचन से आप स्टार्ट कीजिए। आप चाहे हल्दी यूज करती हो, चाहे काली मिर्च यूज करते हो, चाहे अदरक यूज करते हो, चाहे लहसुन यूज करते हो, सब पोटेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। अब उनका आप उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक अपील आप लोगों से मैं यह भी करूंगा यहाँ पर कि किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेने के पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह अवश्य लें। हम लोगों का आने का उद्देश्य है आयुर्वेद को प्रमोट करना, लेकिन इसका मतलब मैंने छोटे से प्रोडक्ट खरीद के कुछ भी कभी भी कहीं से खाना शुरू कर दिया। क्योंकि यदि आप अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार, हर व्यक्ति का अपना एक बॉडी कंस्टिट्यूशन होता है, उसकी प्रकृति होती है, उसके अनुसार अगर आप चीजों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी परिलक्षित होंगे। आप
पूरे कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। फिर कभी मुलाकात होगी किसी अन्य टॉपिक की चर्चा के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।